मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में बुधवार को समन्वयकों व कार्यक्रम प्रभारियों की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक ने की और इस बैठक में 10 उपकेंद्रों के समन्वयकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2 जिला कट के पटना में गया और 8 जिला लेके उधर सहरसा रीजनल सेंटर बना। तो आज की तिथि में कुल 10 जिले इस क्षेत्रीय केंद्र के परिक्षेत्र में आते हैं। तो इन 10 जिलों में जो भी स्थापित हमारे अध्ययन केंद्र हैं या कार्यक्रम अध्ययन केंद्र हैं, उनसे पधारे हुए आप तमाम आदरणीय समन्वयकगण एवं कार्यक्रम प्रभारियों का मैं इस क्षेत्रीय केंद्र पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस व्यवस्था में, इग्नू की व्यवस्था में अध्ययन केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि छात्र छात्राएं अपनी बात लेकर प्रथम रूप में या कहें अंतिम। वहीं अतिथियों को निदेशक के द्वारा पुष्प गुच्छ एवं चादर देकर सम्मानित किया गया और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए निदेशक ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र में पहले 20 जिलों के केंद्र थे, जो अब अभ्यर्थियों के बढ़ने पर 10 जिला केंद्र को अलग कर दिया गया, जो आज के समय में दूरस्थ के माध्यम से अच्छी शिक्षा देने वाला केंद्र है। आप अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी की कीमत तो आपको देनी ही पड़ेगी। शंभू जी भी दे चुके हैं, इसलिए सारे लोगों को देना पड़ता है, आज में कल। और इसलिए कहा कि आदमी को समझौता करके चलना चाहिए या फिर कुछ पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। कवि ने और लिखा था जो इसी तरह विफल हो जाया करता था। एक कवि थे मध्य प्रदेश के बाल कवि बैरागी। उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको शिक्षा मंत्री बनाए। बड़े खुश हुए, चलो भाई तब तो आप शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। नाम बुधवार को विलिस के सत्र 2017 से 18 के छात्र छात्राओं के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय गेट पर जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि इससे पहले 3 जनवरी को हम लोगों के द्वारा पुनः मूल्यांकन के लिए प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कुलपति के द्वारा कहा गया था कि जो भी छात्र छात्र पुनः मूल्यांकन कराना चाहते हैं वो अपना अलग अलग आवेदन दे तो उस पुनः मूल्यांकन होगा। लेकिन 75 से अधिक छात्र छात्राओं ने पुनः मूल्यांकन को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन पुनः मूल्यांकन नहीं हुआ, जिसको लेकर आज पुनः हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन करें। हम लोगों ने इसको लेकर पिछले 3 जनवरी को भी यहाँ आंदोलन किया था, जिसमें हमारे संस्थान के डायरेक्टर और परीक्षा नियंत्रक ने मौखिक आश्वासन दिया था कि आपके उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन होगा। आप सभी छात्र छात्राएं इंडिविजुअल आवेदन दें। हम तमाम लगभग 80 से 90 छात्र छात्राएं आवेदन दिए, लेकिन उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग को यहाँ तक कि भी पता चला है कि पिछला जो परीक्षा बोर्ड का बैठक हुआ है उसमें हम तमाम लोगों की मांग को खारिज कर दिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने आदेश दिया है कि उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। इसको लेकर हम तमाम छात्र छात्राएं आक्रोशित हैं। इसी आक्रोश को व्यक्त करने आज मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर आए हैं। हम लोग का मांग है कि जितने भी छात्र छात्राएं आवेदन दिए थे उनके उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करें, योग शिक्षकों से मूल्यांकन करें। शरद कुमार। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आज भी हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। इस मौके पर कई छात्र शामिल थे। 2017-18 के छात्र हैं और हम लोग अपनी कॉपी के पुनर्मूल्यांकन के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। आवेदन दिए थे? हाँ, हम लोग 75 स्टूडेंट आवेदन दिए थे। पहले बोला गया था कि आवेदन दो, जो आवेदन देगा उसी का
चेक होगा। तो हम लोग आवेदन दिए, उसके बाद फिर मीटिंग में खारिज कर दिया गया कि कॉपी जाँच नहीं होगी। अब क्या कहने आए? कि हम लोग की मांग पूरी करो, फिर से पूरा मूल्यांकन करो। यदि पूरी नहीं हो पाएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम हो? ज्योति कुमार। बुधवार को एआईडीएसओ दरभंगा जिला कमेटी के तत्वाधान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में आज़ादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 88वीं शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। गिरफ्तार होने से बचते हुए अंतिम गोली अपने सीने में डाल ली थी और उनका संकल्प था कि चंद्रशेखर आजाद को जिंदा को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया। यह सब हम इसलिए कह रहे हैं, भगत सिंह की चर्चा यह इसलिए की, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जो सपना था मुकम्मल आजादी का, उसी सपने को चंद्रशेखर आजाद भी साकार करना चाहते। उनका सपना क्या था? मुकम्मल आजादी। 21 फरवरी से चल रही बिहार विद्यालय स्कूल द्वारा मैट्रिक परीक्षा का समापन 27 फरवरी को हो गया। वही मैट्रिक परीक्षा का समापन होते ही परीक्षार्थियों का भीड़ मंदिरों पर उमड़ पड़ी। साथ ही दरभंगा राज मैदान में स्थित मनोकामना मंदिर में परीक्षार्थियों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि जाम की स्थिति उत्पन्न रही। परीक्षा देना मंदिर क्यों आए? क्या आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पे आए भगवान के दरबार में? क्या लेके आए? क्या भगवान को क्या कहे? भगवान को बोले अच्छा जगह पास हो जाएगा, भगवान को बोले अच्छा जगह पास हो जाएगा। तो क्या भगवान भरोसे ही हो? वही माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में मैट्रिक परीक्षार्थियों की सलाब देख पुजारी भी आश्चर्यचकित रह गए और भीड़ को काबू करते दिखाई दिए। इस बारे में परीक्षार्थियों का कहना था कि हम लोग 10वीं की परीक्षा दिए हैं जो बहुत ही अच्छा गया है। हम लोग मंदिर में यही प्रार्थना करने आए कि हम लोग का रिजल्ट अच्छा हो। आज पेपर खत्म हो गया? पेपर खत्म हो गया। कैसा परीक्षा गया? ठीक है। आज का मंदिर क्यों आए? पूजा करना। क्या अच्छे किस लिए आए? अच्छे एग्जाम अच्छी रिजल्ट आ गए इसीलिए। अच्छा रिजल्ट। भगवान से क्या मांगोगे? क्या चीज? भगवान से क्या मांगोगे? भगवान से क्या मांगे? पूजा करना, अपनी दुआ मांगे, बस क्या करेंगे? मन्नत अच्छे नंबर से। हाँ। क्या अच्छी नंबर से डिवीजन अभी जिस हिसाब से हम मेहनत किए उस हिसाब से हमको आना चाहिए। एग्जाम देने आए थे, पूरा एग्जाम अच्छे से बीत गया। हम लोग का लास्ट एग्जाम था। हम लोग भगवान से कामना करके आए तो हम लोग का अच्छा से रिजल्ट आ गया। मंगलवार को स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभा दास फाउंडेशन एवं मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी रसायन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जल प्रदूषण कारण और निदान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं संगोष्ठी में विभिन्न विभागों एवं महाविद्यालय के प्रतिभागियों ने अपना अपना विचार रखते हुए जल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता तथा प्रदूषण को बताते हुए पानी की मांग और उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही मानवीय स्रोतों से होने वाले घरेलू मलजल अपशिष्ट, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में खादों से फैलने वाले प्रदूषण की रोकथाम के उपायों को लेकर प्रस्तुत किया गया। आज हमारे डिपार्टमेंट में वाटर पॉल्यूशंस को लेके यहाँ पे जो भी स्पीचें हुई हैं, आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक वाटर पॉल्यूशन, जो कि आज हम लोग के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इतना प्रॉब्लम होती है वाटर पॉल्यूशन की, जो कि उनको पीने की पानी अच्छे से नहीं मिलती और स्कार्सिटी, हर एक जगह पानी की कमी है। इसी से बचाव के हेतु यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया ताकि हम इस पे अच्छे से काम करें और स्पेशली हम बच्चों लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम घर में कचरा करते हैं, वो भी हम डंप करते हैं रिवर में, तो इस तरह का काम ना करें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 पर कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को जुबली हॉल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। सभी हिंदी भाषी छात्रों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अभी मैं जो मेन मुद्दा है उसके लिए हिंदी में स्विच ओवर कर गया। जो है स्टेप लेते हैं तो जरूरत है रिस्क लेने की। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, और मैं आशा करता हूं कि इस इशू को
बाद में भी हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग एड्रेस करेंगे। वहीं अध्यक्षता करते हुए कुलपति ने कहा कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 का मूल उद्देश्य नौकरी मांगने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली युवा पीढ़ी को तैयार करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान और शोध की सृजनात्मकता को प्लेटफॉर्म विश्वविद्यालय है, जहां से नई सोच नए विचार उत्पन्न होते हैं। इसी को मूर्त रूप देने के लिए सूबे के उद्योग विभाग के सहयोग से कार्यशाला आयोजित हुई है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 आइडिया प्लान एंड एक्शन, and it has been amply depicted and exhibited in the banner itself, the brain where the idea could be coming. But an idea will remain idea unless innovative mind is the beginning point, you can say. Unless you have a creative and innovative mind, you can't have idea. Initially, the idea will be in a very fluid stage. Some blurred picture of what you are intending to do. And with the help of the experts, with the help of the senior and experienced people, with the interaction with your peer students, the idea will get clearer and clearer. And then, of course, the planning and शहर के मिर्जापुर स्थित आधुनिक राधे राधे रेस्टोरेंट्स में युवाओं को खुले आसमान के नीचे 5 स्टार होटल का मजा ऊपरी तक मिलेगा। ये बातें मंगलवार को प्रतिष्ठान के जीएम हिमांशु शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि शहर में आधुनिक स्तर के रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद उठाया जा सकता है। इसमें बुजुर्गों के लिए लिफ्ट की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई है। रेस्टोरेंटों के ऊपर बैठने के लिए 53 सीटों की व्यवस्था भी की गई है। आप लाइव मैच देख सकते हैं। इनकेस अगर मैच नहीं हुआ तो फिर म्यूजिक चलती है प्रोजेक्टर पे भी और साउंड सिस्टम है हमारा। उसके अलावा हमारे 3 सेक्शन है। जो कॉर्नर सेक्शन है वो फैमिली सेक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं और एक सेक्शन है जो ओपन है। आप वो बिल्कुल ओपन है, वो कुछ कवर्ड नहीं है। उसके साथ हमारा फूड में ये फूड प्रोसेसिंग जो है वो फ्यूज़न फूड है और इसमें फ्यूज़न फूड इस तरीके का है कि इसमें पंजाब और दिल्ली कल्चर और बिहार कल्चर ये तीनों मिक्स करके हमने उसे मेनू को ऐसा डेवलप किया है कि ये फ्यूज़न फूड टाइप है। और इसमें हमने सबसे पहली बार जो दरभंगा में शायद कहीं और ना हो वो मिथिलांचल कुजीन को ऐड किया है। इसमें लिट्टी चोखा, कच्छ, तरुआ ये सारे आइटम मिलेंगे और मेनू हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी जितने भी आउटलेट्स हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल डिफरेंट मेनू है। और गार्डन डायगोनिस्ट के पास पाकिस्तान पर हुए हमले को लेकर छात्रों के बीच काफी खुशी की लहर देखी गई। इस खुशी के मौके पर सभी ने पटाखे भी छोड़े। 100 किलो RDX लेके कूद जाऊंगा और पाकिस्तान की बात करूंगा। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ नहीं। लहरीसराय थाना पुलिस की अभिरक्षा में मंगलवार को एक आरोपित की मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने सैदनगर के पास दरभंगा समस्तीपुर मार्ग को जाम कर बवाल काटा। सैदनगर घंटों रणक्षेत्र बना रहा। लोगों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, सड़क पर आगजनी और रोड़ेबाजी भी की। वे दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस बीच वार्ता करने पहुंची पुलिस को खदेड़ दिया। सभी एसएसपी को बुलाने की मांग पर अड़े थे। रोड़ेबाजी में कई लोग जख्मी हो गए। हालत खराब देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, साथ ही दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया, तब स्थिति सामान्य हुई। आरोपित रामवृक्ष मल्लिक लहरीसराय थाना क्षेत्र के अभंडा मोहल्ला निवासी बनारसी मल्लिक के पुत्र था। वह डीएमसीएच के आर्थो विभाग में 4th वर्गीय कर्मी था। थाना प्रोवाइडर ऐसा है। उसके बाद रात भर हम लोग वहाँ पर 11 बजे रात तक थे कि छोड़ दीजिए सर। तो बोला कि ठीक है, इतना पैसा लाएगा, छोड़ देंगे। पैसा मांगा 50,000 रुपये हम लोग से। गरीब आदमी कहाँ से देते थे? जो हो सका हम लोग से 15-20 हज़ार रुपया इकट्ठा किए, वहाँ पर नहीं छोड़ा। फिर सुबह में हम लोग आए तो बोला इन लोग को जेल भेजेंगे। फिर हम लोग वहाँ 11 बजे तक थे थाना पे। इन लोग को भेज ले गया वहाँ जाँच करवाने, क्या कहता उसको। हाँ, फिर वहाँ हम लोग वही रह गए। फिर उसके बाद आधा घंटा के बाद सब साथ ही गए देखने के लिए। इनको तबीयत खराब था, दिमाग मुँह से ब्लीडिंग आ रहा था। रात में मार लगा हुआ सर। यही के दौरान वहाँ पर मृत्यु हो गया। आपके पिताजी से बात हुई थी आपको?
तबीयत खराब तो कैसे बात करते वहाँ पे सर। क्या नाम था आपके पिताजी का? राम वृक्ष मल्लिक। कितने लड़के हैं इनके? 2। वहीं लहरीसराय थाने पुलिस की अभिरक्षा में आरोपितों की मौत होने से सैदनगर मोहल्ला के लोग उग्र हो गए। दरभंगा समस्तीपुर मार्ग को जाम कर सिर्फ आगजनी ही नहीं की बल्कि राहगीरों को भी निशाना बनाया। प्रेस वार्ता करने पुलिस को कई बार खदेड़ दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जमकर रोड़ेबाजी की। इससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। इससे कई लोग चोटिल और घायल हो गए, लेकिन रात्रि होने के कारण पता नहीं चल पाया कि कौन कौन लोग घायल हुए हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति शराब में तारी पी रहे थे और पुलिस आई, उसको गिरफ्तार करके थाना ले गई। थाना ले जाने के बाद वहाँ मारपीट की गई। उसके दौरान उसकी मौत हो गई। क्या नाम घूस मांगा गया 1 लाख रुपया। मनीष कुमार यादव 1 लाख रुपया घूस का मांग किया गया था। कल रात ही किया गया था। 1 लाख रुपया दो तो छोड़ देंगे, 20,000 दिल्लिया भी उसके बाद भी नहीं छोड़ा। लहरियासराय के बड़ा बाबू, लहरियासराय के बड़ा बाबू और थाना प्रभारी इसके जिम्मेदार है। बताते चले कि सोमवार को पुलिस ने भंडा मोहल्ले में एक तारी की दुकान से 8 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। जांच में अल्कोहल की पुष्टि हुई। मंगलवार को सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट परिसर ले जाया गया। इसी दौरान राम वृक्ष मल्लिक अचानक लुढ़क गया। परिजन उसके मरने की बात कर हंगामा करने लगे, लेकिन पुलिस उसे उठाकर डीएमसीएच ले गई, जहां मृत घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि परिजनों के आरोप पर एसएसपी बाबूराम ने सभी को निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। कहा कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और वीडियोग्राफी की निगरानी में पोस्टमार्टम होगा। साथ ही मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। बुधवार को भाकपा माले द्वारा लहरीसराय धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें धरना दे रहे सदीक भारती ने कहा कि सरकार के द्वारा हम लोगों को जमीन देने की बात हुई थी, लेकिन इस पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग सरकारी जमीन को कब्जा करने का काम करेंगे। और दरभंगा शहर से उजारे गए जितने भूमिहीन लोग हैं, उन तमाम लोगों को जमीन वास आवास की गारंटी किया जाए। अगर ये ज़मीन की व्यवस्था नहीं की जाती है तो भाकपा माले उग्र आंदोलन करेगी। और वो इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उजारे गए लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि हम तमाम लोगों के लिए आवास बास का व्यवस्था करेंगे, लेकिन भाकपा माले द्वारा लगातार आंदोलन करने के बाद भी, मांग करने के बाद भी यहाँ की प्रशासन अभी तक उसको बास आवास की मुहैया नहीं की है। इसलिए मैं इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर इनको एक बुधवार को लहरीसराय अतिथि गृह में भाजपा प्रवक्ता दिवेश कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली करेंगे, जो रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। अपने अपने मार्ग से चलकर एक निर्धारित जगह पर पहुंचेगी, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और साथ साथ जो वीर वायुसेना के जो सैनिकों ने जो काम किया है उनके लिए उनका अभिनंदन भी किया जाएगा, उनकी चर्चा भी की जाएगी और इसके माध्यम से देश के अंदर, राज्य के अंदर निश्चित रूप से एक माहौल भी राष्ट्र हित में बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ अभी जो 3 तारीख को एनडीए की रैली आहूत हुई है, उसके संबंध में हम लोगों को आज अपनी बात रखनी थी। अध्यक्ष जी भी हैं, तीनों ही घटक दल के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी तक का जो अनुमान है वो बिहार की सबसे बड़ी रैली निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला जो आएगा उसके बुधवार को लाइट हाउस सिनेमा के पास एसबीआई एटीएम से इमामबाड़ी निवासी मोहम्मद आरफी ने 20,000 रुपये निकाला। निकालने के बाद कुछ बाइक लुटेरे उनसे रुपये छीनकर फरार हो गया और उनके साथ मारपीट भी की। एटीएम से पैसा 20,000 रुपया पीछे से आकर के आदमी हाईजैक करके निकाले। कितने लोग थे वो 2 आदमी से थे, पीछे और भी थे, उनको वो पीछे लाइन में लगे हुए। क्या वो बाइक से थे? जी बाइक से। कैसे, कौन सी बाइक थी? क्या नाम? पैशन प्रो। क्या नाम हुआ आपका? आरफी नाम। आरफी आरफी नाम हुआ। घर लताड़ा हुआ। कौन सी बैंक से निकाल रहे थे? जी कौन सी बैंक से निकाल रहे थे? स्टेट बैंक। बुधवार को दरभंगा कमिश्नर मयंक बरबड़े ने अपने सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि दरभंगा प्रमंडलीय से सबसे अधिक राशि सेना कोष में भेजा गया है, जो सेना की मदद के लिए है। यह राशि बिहार में सबसे अधिक दरभंगा प्रमंडल से भेजा गया है, जिसको लेकर दरभंगा कमिश्नर को महामहिम के द्वारा सम्मानित किया गया है, जो गौरव की बात है।
वस्तु साहित्यिक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका लक्ष्य वर्ष 2017-18 में दरभंगा प्रमंडल के लिए 10 लाख था, जिसमें कि हम लोगों ने 10,89,460 रुपये कलेक्ट करके पूरे बिहार में पहला प्रमंडल दरभंगा प्रमंडल है जिसके अपने लक्ष्य की पूर्ति की। और ये सैनिक राज को पैसा जमा किया। श्री महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दरभंगा प्रमंडल सर्वोच्च प्रमंडल वर्ष सम्मानित किया गया। जो डिपार्टमेंट्स दरभंगा प्रमंडल में कलेक्शन में अव्वल रहे उसमें ये वाणिज्य कर विभाग 60,000 रुपये में कलेक्ट किया। दूसरा नंबर रहा रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट एक का किसी कलेक्ट किया। और मधुबनी जिला करीब 5.5 लाख रुपये कलेक्ट करके पूरे बिहार में अव्वल रहा, जिसके कारण दरभंगा प्रमंडल का विकास प्राप्ति हो सकी। बिहार पुलिस सप्ताह पर मंगलवार को ऑटो रिक्शा मजदूर संघ की ओर से निकाली गई यातायात जागरूकता रैली को नेहरू स्टेडियम में एसएसपी बाबूराम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस कार्य के लिए संघ के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि बढ़ चढ़कर भाग लेने से ही लोगों में जागरूकता आएगी। आज के थीम पर उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए यह जागरूकता अभियान है। एटीएम कार्ड, बैंक खाता से ठगी कर लिया जाता है, ऐसे में गोपनीय धोखाधड़ी होने से बचे। लोग अपने मोबाइल, कंप्यूटर और फेसबुक अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखें ताकि वे ठगी के शिकार नहीं हो। उन्होंने टेम्पो चालकों से बेहतर यातायात के लिए साथ देने को कहा। अनावश्यक रूप से सड़क को जाम नहीं करे, चौराहे की जगह खाली कर जगह पर टेम्पो को रोकने को कहा ताकि अनावश्यक रूप से जाम नहीं लगे। इस सप्ताह मनाया जा रहा है 22 फरवरी से 27 फरवरी तक। इस दौरान अनेक गतिविधियों में से हमने एक गतिविधि आम आदमी को साइबर अपराध की रोकथाम के लिए क्या किया जाए इस विषय में जागरूक करने का अभियान आज से शुरू किया है। इस पे हम लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर बनाए हैं जिनको हम लोग बैंक में, एटीएम में, अन्य सार्वजनिक भवन पर, सभी थाना में और जो वाहन हैं, पब्लिक यूटिलिटी के वाहन हैं, टेम्पो है, बस है, उन पे हम लोग चिपका के आम आदमी के लिए जागरूकता प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने इस अभियान की शुरुआत सभी टेम्पो पे ये पोस्टर चिपका कर की है और टेम्पो एसोसिएशन ने आश्वासन दिया है कि इस तरह के पोस्टर अपने सभी टेम्पो पे लगाएंगे ताकि आम आदमी को पता चल सके कि बैंक में धोखाधड़ी रोकने NH57 पर सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज व साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर अनशन शुरू कर दिया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना था कि मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत NH पर प्रदर्शन किया गया। वहां जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों छात्रों पर राजनीतिक कारणों से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता चोटिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ MSU के संगठन ने NH जाम में पकड़ाए साथी को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं और कहा कि अगर जिला प्रशासन मेरे साथ न्याय नहीं किया तो आत्मदाह भी कर सकते हैं। बिहार सरकार के सत्तारूढ़ जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे स्थानीय, उन दोनों आपस में इन दोनों की मदद से हम लोगों को दमन करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि बेतरतीब तरीके से लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में हमारे दर्जनों की संख्या में आंदोलनकारी घायल हुए, बेतरतीब तरीके से घायल हुए, जिनमें से 7 को लापता कर दिया गया। इस लापता के क्रम में हमें रात शाम के 6 बजे पता चला कि उनको शहर थाना में रखे हुआ है। फिर रात में उन्हें से कोर्ट लाया जाता है, वहाँ पर हमारी मुलाकात उनसे होती है। फिर उसके बाद हमें कुछ भी बताया नहीं जाता, न उनके परिवार को सूचित किया जाता है। इस क्रम में हमें ये संदेह पैदा होता है कि उनके साथ मनमानी न हो जाए। अनहोनी होने का ही कुछ सारी बचा जा रहा था, ऐसा हमें गौरापुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रखंड प्रमुख शकीला खातून की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जहां वर्ष 2019 से 20 के लिए मनरेगा से जुड़े कुल 5 करोड़ 10 लाख की राशि की 1365 योजनाओं का अनुमोदन किया गया। कुशेश्वर स्थान भाजपा मंडल के सभी 1 से 11 बूथों पर कार्यकर्ताओं एवं लाभार्थियों के घरों में बूथ अध्यक्षों की अध्यक्षता में एवं शक्ति केंद्र प्रभारी के मार्गदर्शन में कमल ज्योति संकल्प दीप राष्ट्रीय अभियान के तहत राष्ट्र की सुरक्षा एवं शहीदों के सम्मान में आओ जलाएं एक दीप कमल ज्योति अभियान के नारों के साथ संकल्प दीप जलाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कुशेश्वर थाना बाजार के चारों ओर घूमकर विजय जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व पार्टी प्रखंड अध्यक्ष रामशरण यादव ने किया। भारतीय वायु सेना ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के अवसर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा बाजार गूंज उठा और वहीं
पाकिस्तान मुर्दाबाद से गूंजता रहा। साथ ही गाजेबाजी के साथ जुलूस के दौरान रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे के बीच खुशी बांटी गई और पटाखे भी छोड़े गए। DCLR सदर पुष्पेश कुमार ने मंगलवार को मनरेगा भवन में पंचायत सचिवों तथा आवास सहायकों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवास शौचालय निर्माण तथा 7 निश्चय योजना की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिन्हित लाभुकों व यथाशीघ्र आवास के भुगतान की दिशा में आवश्यक पहल के निर्देश आवास सहायकों को दिए। पाक अधिकृत कश्मीर में मंगलवार की सुबह एयरफोर्स की ओर से आतंकी ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रखंड से लेकर गांव में जश्न का माहौल है। राजनीतिक पार्टियों और लोगों ने एक साथ दिवाली और होली मनाई। भाजपा केवटी पश्चिमी मंडल की ओर से मंगलवार को शाम करजापट्टी शक्ति केंद्र पर कमल ज्योति कार्यक्रम के तहत अध्यक्ष दिलीप भारती की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित किया। कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद CRP के जवानों के सम्मान में दीप की रोशनी के साथ भारत माता की जयकार कर वीर गाथा प्रस्तुत किया गया। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब,
छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक, वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।